रिसालत पे तन मंदन कुर्बान, मुझसे रिसालत पे अपनी है जान कुर्बान। सरकार की इज्जत पे फेरा हमारा है, गुस्ताखों के लिए खुली तलवार रखते हैं, ना नबी आबादी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम ही है, आज वो रात है जिस रात में हम और आप तमाम मोमिनीन, ओनली मोमिनीन, सिर्फ मोमिन अपनी गुनाहों की बख्शिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, लोगों से माफ़ी तलब करते हैं, सारे गुनाहों से माफ़ी है ना, लोगों से भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी माफ़ी मांगते हैं। तमाम मोमिनीन ये जानते हैं ये एक बहुत ही अच्छा अमल है और होना भी चाहिए। रोज़ा रखने में कौन सी बुराई, रात में जाग करके इबादत करने में कौन सी बुराई, नवाफिल पढ़ने में कौन सी बुराई, माफ़ी मांगने में कौन सी बुराई, जन्नत तलब करने में कौन सी बुराई, दोज़ख से बचने में कौन सी बुराई है कि नहीं, कोई बुराई है इसमें। अगर किसी पागल से भी कहोगे तो वो भी यही कहेगा कि नहीं इसमें तो कोई बुराई नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है माफ़ी मांगो, अल्लाह खुद फरमाता है इबादत करो, माफ़ी तलब करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि इस रात को लेकर के भी लोग कहते हैं कि बिदअत है, शिर्क है, इसमें कोई साबित नहीं है। अरे यार, पहले मैं सोचता था कि बुजुर्गान दीन के आरास पर, बुजुर्गान दीन के दरबार की हाज़िरी पर, फातिहा पर, तीजा और 40वें पर लोग बिदअत कहते हैं। वहाँ तो बनता था कि हो सकता है बुजुर्गान दीन से नफरत हो, बुग़्ज़ व इनाद में बकते हों, इनका जो अंदर की जो गलाज़त है वो बाहर आती हो बुग़्ज़ में। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत पर भी लोग ऐसी बात कर सकते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं कहा यार ऐसी भी बातें लोग कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत को भी लोग बिदअत कह सकते हैं, है नहीं। अब ये कि यही जो जमात जो एक है तबलीगी जमात और ये तारिक मसूद, ये हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको सुनाऊं और फिर मैं इस पर तबसरा करूं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलाइल भी देंगे। लेकिन ये जो दलाइल की बात करते हैं ना कि कहाँ साबित है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज साबित भी कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इस वीडियो को सुन लेते हैं ताकि आगे तबसरा करने में मजा आए। शब बारात की इबादत और रोज़े का हुक्म, क्या 15 शाबान की कोई इबादत है? जो लोग 15 शाबान की रात स्पेशल जाग कर इबादत करते हैं और रोज़े का भी एहतमाम करते हैं, क्या ये हदीस से साबित है? उम्मे अंजुम सियालकोट इनसे सवाल पूछा है कि जो लोग इबादत करते हैं, रात को जागते हैं, रोज़ा रखते हैं, क्या ये कहीं से साबित है या नहीं है? अब ऐसी बातें इन्हीं से लोग पूछते हैं, हमसे तो आज तक कोई साबित नहीं पूछता। हमसे लोग फजीलत पूछते हैं, कैसे इसकी फजीलत बताइए, इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, उस रोज़े की कितनी फजीलत है, ये नहीं पूछता हमसे कोई साबित। इनसे ही लोग पूछते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है चोर से पूछते हैं कि चोरी कैसे की जाती है। 15 शाबान का रोज़ा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए। इसको ये कितना बड़ा झूठ है कि 15 शाबान का रोज़ा कहीं से साबित नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। माअल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम चीज़ें, इससे अलावा भी जितने फ़राइज़ व वाजिबात हैं उसको छुड़वाने की कोशिश कौन करता है? नमाज कौन छुड़वाता है? शैतान। और रात को जाकर के लोग क्या करते हैं? अपनी क़ज़ा पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, फ़राइज़ अदा करते हैं, ये तमाम चीज़ें करते हैं ना, तस्बीह पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। लेकिन शैतान को इस सारी चीज़ों से चिढ़ होती है कि नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ये साबित नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, कुछ भी। और क्योंकि ज़ईफ़ हदीस से बहरहाल किसी अमल का सबूत नहीं होता। 15 शाबान के रोज़े के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ़ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। और बाकी कोई मखसूस इबादत नहीं है और 15 मखसूस इबादत नहीं है, ये ज़हन में रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी मैं आपको किताब दिखा करके इस मखसूस इबादत को इंशाअल्लाह तबारक व तआला साबित करूँगा। शाबान में बहुत इख्तिलाफ है उलमा का कि ये इसकी रात की कोई फजीलत है भी या नहीं। बहरहाल जमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं। हाँ लो, इन्होंने खुद ही बयान कर दिया कि इसमें इख्तिलाफ है। दूसरी बात, इख्तिलाफ का मसला ये होता है कि बंदा जिस पर चाहे उस पर अमल कर ले। जब इख्तिलाफ ही ये हो गया कि जब कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ इसकी फजीलत है, कुछ लोग कहते हैं फजीलत नहीं है, अब इनकार करना तो बनता ही नहीं है कि कहीं से साबित नहीं है। जब बात ही इख्तिलाफी होगी, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं। मियां मुल्ला, जब फजीलत के जमहूर कायल हैं तो तुम नए नाजिल हुए हो या तुम इसकी फजीलत का इनकार कर रहे हो? के कायल हैं, तो अगर कोई इसकी फजीलत की बिना पर इबादत करना चाहे तो इबादत का कोई मखसूस तरीका नहीं है, जैसे चाहे इबादत करें, बल्कि मखसूस तरीका ईजाद कर लेना ये बाकी क्या इसका फजीलत का कोई मखसूस तरीका नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला जाहिर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इनके घर का ही तजाद हम देख लेते हैं कि इनके घर में कितना तजाद फैला हुआ है कि नहीं। ये देखें, ये तो अभी मुफ्ती तारिक मसूद थे जनाब, अब देखें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी को, जरा ये देख लें ये क्या कह रहे हैं। ये इनसे पूछते हैं क्या मियां मुल्ला जी बताइए कहीं से साबित है कि नहीं है? ये मुस्तदल्लातिल फ़िक़्हिल हनफिया में रिवायत मौजूद है। कहाँ मौजूद है? सुन लिया, फिर तो सुन लो एक बार पीछे करके। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात आए, इसके रात को इबादत करो और इसके दिन का रोजा रखो। इस रोजे की फजीलत हदीस पाक में मौजूद है। इसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजा साबित है और हमें इसका रोजा रखना चाहिए। साला पता ही नहीं लगता कौन बात ठीक है कौन गलत है, पता ही नहीं लगता। मियाँ हम तो कहते हैं पहले तुम आपस में बैठ करके डिस्कशन करो, डिसाइड करो कि बोलना क्या है, इनकार करना है या फजीलत बयान करनी है कि नहीं, रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना
करना है। लेकिन दो बातें होती ना हर चीज़ की, या तो रिजेक्ट कर दो बिल्कुल सिरे से ही और उसी पर ही अटल रहो, वरना एक्सेप्ट कर लो। और ये तजाद बयानी तो मत करो ना। एक बंदा तुम्हारे ही मेंबर से कह रहा है कि साबित नहीं, दूसरा कह रहा है ये इस किताब से साबित है, इसकी फजीलत साबित है, इसका रखना ज़रूरी है, इसको रखना भी चाहिए। तो पहले तुम दोनों आमने सामने बैठो और सामने बैठने के बाद डिस्कशन करो कि किस साइड जाना है, रिजेक्ट कर दें या एक्सेप्ट कर लें, है कि नहीं। अभी क्या होता है, अभी तो तुम इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब मानोगे धीरे धीरे। अब जो तारिक मसूद ने कहा था कि इसकी कहीं ये साबित नहीं है कहीं से। अब ये किताब है सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब है जिसका नाम है गुनियतुत तालिबीन। इसके सफ़ा नंबर 274 यानी 274 पर आप फरमाते हैं, एक बाब बांधा, हाईलाइट किया शबे बारात की नमाज, और उसमें फरमाते हैं शबे बारात की नमाज 100 रकात है। कितनी रकात है? 100 रकात। ये मैं और आजकल का कोई मुल्ला मौलवी नहीं फरमा रहा है, ये नजरानों के नाम पर और चंदों के नाम पर बिक जाने वाला हलवे पराठे मांडे खाने वाला कोई मौलवी नहीं है। ये सरकार गौसुल आज़म, पीरों के पीर जो फरमाते मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, ये वो सरकार गौसुल आज़म फरमा रहे हैं। क्या फरमाते? शबे बारात की नमाज 100 रकात है। और फिर फरमाते हैं जिनमें 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत है, यानी हर रकात में 10 बार सूरह इखलास की तिलावत है। इसे सलातुल खैर कहा जाता है। तुम तो कह रहे थे कि मखसूस कोई इबादत ही नहीं है, और सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं शबे बारात की नमाज, और इसमें फरमाते हैं इसका नाम सलातुल खैर, इससे सलातुल खैर कहा जाता है। इस नमाज से बरकतें हासिल होती हैं, है ना। कान की ठेठी निकाल करके मैल साफ करके सुनो, आज तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। कहते कि इस नमाज से बरकतें हासिल होती हैं। पहले लोग इसे बाजमात अदा करते थे। इस नमाज की बड़ी फजीलत जिक्र की गई है। सरकार गौसुल आज़म अपनी किताब में फरमाते हैं कि इसे पहले लोग जमात से अदा करते थे। अब सरकार गौसुल आज़म कब तशरीफ लाए थे, और उनसे पहले सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं कि पहले लोग पता नहीं कितने पहले, है ना, जब पता नहीं कितने पहले तो सरकार गौसुल आज़म आए, और फिर सरकार गौसुल आज़म खुद फरमा रहे हैं कि पहले लोग अदा किया करते थे। और उसके बाद क्या फरमाते हैं? हसन बसरी फरमाते हैं कि मुझसे 30 साहबियों ने रिवायत बयान की कि जो शख्स शबे बारात में ये नमाज पढ़ता है, कौन सी नमाज, जिसके बारे में सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं सलातुल खैर के बारे में। हाँ, तो हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं जो शख्स शबे बारात में ये नमाज पढ़ता है वो 70 मरतबा अल्लाह की नजर करम से मुशर्रफ होता है, जबकि हर नजर करम में अल्लाह ताला इसकी 70 हाजतें पूरी कर देता है, जिनमें सबसे अदना हाजत इसकी मगफिरत है। कितनी हाजतें पूरी होती हैं? अल्लाह ताला 70 हाजतें पूरी करता है इस नमाज की बरकत से। और उसकी जो सबसे छोटी बरकत होती है ना, मतलब जो हाजत होती है अल्लाह तबारक तआला जो कबूल फरमाता है, वो होती है मगफिरत। बंदे की मगफिरत हो जाए, बंदा जहन्नम से बच करके जन्नत में चला जाए, इससे बड़ी क्या हो सकती है। लेकिन सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं, हसन बसरी के कोट करते हैं, फरमाते हैं ये सबसे छोटी हाजत है कि उसकी मगफिरत फरमाते हो, और इससे बड़ी पता नहीं क्या क्या होंगी। फरमाते हैं जिनमें सबसे अदना हाजत इसकी मगफिरत है। इस नमाज को इन 14 रातों में पढ़ना मुस्तहब है, जिनमें इबादत और शब बेदारी का एहतिमाम किया जाता है। इन रातों का जिक्र फ़ज़ाइल रजब में गुजर चुका, यानी ऊपर पहले गुजर चुका फ़ज़ाइल रजब में, ताकि इस नमाज के पढ़ने वाले को इज़्ज़त व अज़मत और अज्र व सवाब हासिल हो। ये सरकार गौसुल आज़म फरमा गए बहुत पहले, और उनसे भी पहले हसन बसरी का नकल कोट किया, और उससे भी पहले फरमाते बहुत पहले लोग इसको बाजमात अदा किया करते थे। और तुम आज 14वीं सदी में पैदा होने वाले 2 और 4 मदरसों के पढ़ करके फारिग तहसील होने वाले, चंदों के नाम पर बिक जाने वाले, कह रहे हैं कहीं से साबित नहीं है। अल्लाह की इबादत के लिए ये दिन मखसूस नहीं करना चाहिए, इस रोज़े को तो छोड़ देना चाहिए। तो हमसे क्यों कह रहे हो? फिर लगाओ फतवा सरकार गौसुल आज़म पर। अगर कलम में ताकत है ना, हाथ अगर तुम्हारे कांपते नहीं है, तो सरकार गौसुल आज़म पर फतवा लगा करके दिखाओ, सारी फतवेगिरी निकल जाएगी। और ये यही नहीं है, अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। एक किताब और है जिसका नाम है अल मुअजमतुल औसत, है कि नहीं। इस किताब में साफ तौर पर क्या लिखा है? हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब, यानी इसी रात को 15वीं शब अपनी मखलूक की तरफ नजर रहमत फरमाकर तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय मुशरिक और कीना रखने वालों के। अब तुम कीना कौन रखता है, जरा देखना तो, नज़र घुमाओ पूरी दुनिया में और फिर पूछो कि अब कौन कीना कौन रखता है, बुग़्ज़ कौन रखता है। ये तो बुग़्ज़ और कीना लोगों की बात चल रही है, लोगों से रखने वाला एक आम और फहम बंदे से। किसी के दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है, किसी के दिल में किसी से कीना है, नफरत है बिला वजह की, तो अल्लाह फरमाता है कि उनको नहीं बख्शता, बाकी सबको बख्श देता है। इसीलिए तमाम लोगों से माफ़ी मांगने का हुक्म है कि जिसका जिसका दिल दुखाया है, जिसका जिसका दिल तोड़ा है, सबसे जाकर के माफ़ी मांगो, है कि नहीं। लेकिन तुम बुग़्ज़ किससे रखते हो? सरकार गौसे आज़म से, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से, मोइनुद्दीन चिश्ती से, साबिर कलियरी से, वारिस देवा से, हैं दाता से, ख्वाजा से, आला हजरत से, मुफ्ती आजम से, इन लोगों से जो तुम है ना वो करते हो।
कीना रखते हो। तो जब आम और फहम बंदे से कीना रखने वाला बंदा बख्शा नहीं जाएगा, तो बुजुर्गाने दीन से, जिनके बारे में अल्लाह फरमाए अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में किसी के लिए खौफ ही नहीं सिवाय अल्लाह के, उनसे तुम बुग़्ज़ रखते हो, तो तुम्हारा क्या हशर होना है। ज़रा अपने अमाल का जायज़ा लो और शिर्क व बिदअत के फतवे लगाना ज़रा छोड़ो। अब ज़रा एक और देख लेते हैं। वैसे मैं इनको अपने पाक चैनल पर इनका चेहरा लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि गुमराह करना कोई भी करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देने के लिए बैठे हैं। तो ज़रा इनको भी सुन लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, शब बारात में हलवा खाना बिदअत क्यों? हलवा तो हलाल ग़िज़ा है। वालेकुम अस्सलाम। इनकी पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम जो है ना पूरी बात सुनने से पहले एक बात बता देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। पता नहीं कहाँ से इन्होंने इफ्ता किया है, शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि मदरसे में तो नहीं पढ़े हैं, शायद किसी भैंस के तवेले में बैठ करके इल्म हासिल किया हो, तभी तो सिर्फ हलवे के ऊपर ही बोलना आता है। अभी घर की अभी मैं लुंगी खोलूंगा ना तो पता लगेगा। तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। किसी वीडियो में ये भी क्लियर कर दो कि तुम मुफ्ती नहीं हो। मुझसे कोई कहता है कि मेरे से भी सवाल करते हैं लोग, तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, तो कहते भाई मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मैंने कई वीडियो में क्लियर किया है, मैं छोटा सा तनहा सा तालिब इल्म हूँ। मैं कोई ना मुफ्ती हूँ ना बहुत बड़ा आलिम फाजिल कुर्रा हुफ़ाज़ों में मैं अपने आप को शामिल ही नहीं करता। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। लेकिन अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब चढ़ गए पेड़ के ऊपर नीम के, हैं एक तो कड़वे ऊपर से पेड़ पे चढ़ गए नीम के। तो मुफ्ती साहब क्या बयान कर रहे हैं, क्या पूछा है इनसे? मुफ्ती साहब शब बारात में हलवा खाना बिदअत क्यों है? हलवा तो हलाल ग़िज़ा है। इनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, हलवा हलाल ग़िज़ा है, लेकिन इसे दीन के नाम पर खाया जाता है। और मतलब इनको हलवे से चिढ़ नहीं है, इनको चिढ़ इसलिए है कि वो दीन के नाम पर क्यों खाया जाता है कि नहीं? इन्होंने कहा ना कि क्योंकि वो दीन के नाम पर खाया जाता है, मतलब ये है कि बंदा बिस्मिल्लाह भी ना पढ़े। भाई बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं ना तो दीन नहीं हो गया वो। तो इनको ये चिढ़ नहीं कि हलवा क्यों खाते हैं, इनको चिढ़ ये है कि दीन के नाम पर क्यों खाते हैं। इज्तिमाई तौर पर खाया जाता है। पूरे साल में लोग कभी कभार खाते हैं अपनी मर्जी और अपने ज़ौक़ के मुताबिक, लेकिन शब बारात के मौके पर इज्तिमाई सतह पे इस काम को अंजाम दिया जाता है। जिस घर में हलवा कभी नहीं भी बनता है वो लोग भी इसका एहतमाम करते हैं और दीन इस्लाम का हिस्सा समझते हैं। जो लोग हलवा नहीं खाते हैं वो भी इस हलवे का जो है ना वो एहतमाम करते हैं, वो भी इस हलवे को खाते हैं, और वो जो नहीं खाते हैं वो भी अपने घर में शब बारात वाले दिन हलवा पूरी कचौड़ी बनाते हैं। इनको इससे भी तकलीफ है। ये अमल आपका बिदात है, वरना खाना फी नफ्सी हलाल है। आप सुबह शाम खाएं, आप दिन भर खाएं, अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आप जब इस पर सवाब की नियत करेंगे, इस्लाम का हिस्सा समझेंगे, तो ये अमल आपका बिदअत के ज़ुमरे में चला जाता है। लिहाजा ये आप अलैहिस्सलाम से साबित क्या कह रहे हैं, मतलब आप सुबह खाएं, शाम खाएं, दोपहर खाएं, किसी भी दिन खाएं, लेकिन दीन के नाम पर नहीं खाएं। दीन से चिढ़ है, हलवे से चिढ़ नहीं है, चिढ़ है दीन से कि दीन के नाम पर क्यों खाते हो। खाओ, सुबह खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, मंगल को खाओ, जुमरात को खाओ, बुध को खाओ, कभी भी खाओ, लेकिन दीन के नाम पर ना खाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम दीन के नाम पर इज्तिमाई तौर पर खाओगे तो वो बिदात हो जाएगा। अब अच्छा ये बताओ कि अगर ये बिदात है, एक बिदअत में इनकी किताब से दिखा दूं, उसके बाद तफसरा करता हूं कि इज्तिमाई तौर पर ये किताब है मेरे हाथ में, बहश्ती ज़ेबर। इसके सफ़ा नंबर 80 पर एक मसला नंबर 4 पर अशरफ अली थानवी, जिसको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं, हकीम कहते हैं, एक इंग्लिश जबान में कहते हैं डॉक्टर को, तो जिसको खुद दवाओं की तलाश थी, जिसको खुद को दवाइयाँ चाहिए थी, उसको इन्होंने हकीमुल उम्मत बना दिया। पूरी उम्मत का हकीम, जिसको खुद दवाओं की जरूरत थी, जिसको खुद इलाज की जरूरत थी, उसको इन्होंने हकीमुल उम्मत बना दिया। अब जब जाहिर सी बात है किसी मरीज को डॉक्टर बना दोगे, जिसको खुद दवाओं की जरूरत हो उसको डॉक्टर के अहदे पर बिठा दोगे, तो वो ऐसी हरकतें करेगा। अब देखो मसला नंबर 4 पर क्या लिखते हैं, बाद नमाज ईदैन के या बाद खुतबे के दुआ मांगना गो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा और ताबईन और तबे ताबईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मनकुल नहीं है, ना हुजूर से, ना सहाबा से, ना ताबईन से, ना तबे ताबईन से मनकुल है। मगर चूंकि अमूमन हर नमाज के बाद दुआ मांगना मसनून है, हर नमाज के बाद दुआ मांगना मसनून है, इसलिए बाद नमाज ईदैन भी दुआ मांगना मसनून होगा। जब नबी से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, ताबईन से साबित नहीं, तबे ताबईन से साबित नहीं, अइम्मा मुज्तहिदीन से साबित नहीं, उनकी किसी किताब में नहीं लिखा, ना हदीस में, ना किसी सहाबा की किताब में, ना किसी ताबईन की, ना तबे ताबईन की, ना अइम्मा मुज्तहिदीन की किताब में ये लिखा कि ईदैन में और खुतबे में दुआ इज्तिमाई तौर पर मांगना साबित ही नहीं। तो क्यों मांगते हो भाई? हलवे पर तुमको, हलवे और खिचड़े और मलीदे पर तुमको बड़ी परेशानी होने लगती है, तुम्हारे जो है ना वो दस्त होने लगते हैं तुमको। हलवे का नाम, शब बारात का नाम, शब बारात की इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करना, लोगों से माफ़ी मांगना, रोज़ा रख करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक को, मालिक को राज़ी करना है कि नहीं। ये बिदअत, ये कहीं से साबित नहीं। लेकिन मुल्ला जी को सिर्फ मुसाफा करना, इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगना, ये साबित नहीं, लेकिन अमूमन ले रहे हैं वहाँ पर कि अमूमन हर नमाज के बाद दुआ मांगी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि मुसाफे में नजराने मिलते हैं, मोटे मोटे मुसाफे में वो मिलते हैं, हाँ इस वजह से मना नहीं करेंगे, अमूमन ले लिया वहाँ पर। लेकिन अल्लाह की इबादत अमूमन नहीं,
माअल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर तुम वहां पर अमूमन ले रहे हो तो यहाँ पर ये भी तो कह दो कि अमूमन नमाज तो पढ़ी ही जाती है, अगर कोई मखसूस पढ़ लेता तो क्या दिक्कत है। अमूमन रोजा तो नवाफिल का रखा ही जाता है, अगर कोई शबे बारात में रख लेता है तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, इबादत से तकलीफ तो होगी ना, शैतान को होगी और शैतान की रूहानी औलादों को भी होगी। तो आप सभी हजरात से फिलहाल ये गुजारिश है, बहकावे में किसी के ना ये मोटे और भैंसों जैसे दिखने वालों के, आप अपनी इबादत पर ध्यान दें, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप तौबा इस्तगफार करें, अपनी बख्शिश तलब करें और नेक अमाल करें। आइंदा ना गुनाह होने का दावा करें, ना गुनाह होने की तौबा करें और ये तौबा पर इस्तिकामत रखने की अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौफीक मांगे, है कि नहीं। रात भर जग कर की इबादत करें, रोजा रखें, जो तमाम काम आप करते आ रहे हैं, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाए, उसी पर गामजन रहें। सरकार गौसुल आज़म ने हमें बता दिया ये इबादत बिदत नहीं है, ये हमारे बड़ों से साबित है। अब अगर कोई 14वीं सदी का कटमुल्ला उठ करके कहे कि बिदत है तो दीवार से मार करके सरकार गौसुल आज़म के दामन से वाबस्ता हो जाना।